हुई थी। गुंजन कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां पर वो एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। कश्मीर में गर्मियों के समय में ही अक्सर रात के समय में बर्फ गिर जाया करती थी, जिसके चलते उसका ढाबा बर्फ की चादर ओढ़ लिया करता था। एक दिन रात के समय वो अपने ढाबे पर खाना बना रही होती है, तभी उसकी माँ सुलोचना का फोन आता है। और बताओ बेटी, कैसी हो? दामाद जी कैसे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक ठाक है। आप बताओ, आप कैसे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटी, तबीयत तो ठीक है, बस गर्मी की वजह से बुरा हाल है। इतनी गर्मी होती है यहाँ पर कि नींद ही नहीं आती और ना ही कुछ खाने का मन करता है और ना ही कहीं आने जाने का। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ मेरा पूरा ढाबा बर्फ से ढक गया है और आप कह रही हैं कि गर्मी हो रही है। अरे बेटी, तू जहाँ पे है ना, वहाँ तो 12 माह बर्फ गिरती है। फिर ये बात तो अच्छी है ना, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से मुझे आपकी तरह गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। मैं तो आराम से अपने ढाबे में काम कर सकती हूँ, वह भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बेटी वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी ठंडी में तेरे हाथ कैसे काम करते हैं? माँ, आप शायद भूल रही हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में करी है, तो पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी अब यहाँ रहते रहते हमें इस मौसम की आदत हो गई है, तो हमें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटी, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। लाइट चली गई थी, अब आ गई है, मैं सुबह तुझसे बात करती हूँ। सुलोचना इतना कहकर फोन रख देती है और गुंजन अपने कामों में लग जाती है। वो बहुत सुंदर शहर में रहती थी और उसके बर्फ के ढाबे को देखकर अक्सर लोग उसके ढाबे पर आ जाया करते थे। उसने अपने ढाबे में लोगों को बैठने उठने के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी, जो चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसके चलते उसके ढाबे पर अक्सर लोगों की भीड़ जमी रहती थी। एक दिन उसके ढाबे पर मंजू और कार्तिक नाम का एक शादी का जोड़ा आता है। तभी मंजू गुंजन को देखकर बोलती है, गुंजन तुम यहाँ कैसे? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति के साथ घूमने आई हो क्या? मंजू, तुम इसे कैसे जानती हो? क्योंकि इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इसे मिलते हुए नहीं देखा। देखेंगे भी कैसे, इसकी शादी मेरे से पहले हो गई थी और इसके बाद जब मैं पढ़ने लिखने के लिए बाहर गई तो इसकी शादी हो गई। लेकिन ये मुझे खबर मिली तो मैंने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये मिली ही नहीं। और उसके बाद अब जाके इससे मुलाकात हो रही है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओह हेलो गुंजन, मेरा नाम कार्तिक है, मैं मंजू का पति हूँ। गुंजन, तुम मेरे पति से तो मिल ली, लेकिन तेरा पति कहाँ है? मुझे उससे तो मिलवा। कहाँ है वो? बहुत दिन हो गए, देखा नहीं है मैंने। मंजू और कार्तिक गुंजन से उसके पति के बारे में पूछताछ कर ही रहे होते हैं। तभी गुंजन का पति गोपाल सब्जियां लेकर वहाँ जाता है और गुंजन गोपाल को कार्तिक और मंजू से मिलवाते हुए बोलती है, ये है मेरे पति गोपाल, और गोपाल जी ये मेरी दोस्त है मंजू, और ये उसके पति कार्तिक। अच्छा, आप लोग खड़े क्यों? बैठिए। आप लोग यहाँ घूमने आए हैं क्या? हाँ, हम लोग तो यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन आपके पास ये सब्जियाँ देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ घूमने आए हो या आप यहीं कहीं रहते हो। कार्तिक जी, ये मेरा और गुंजन का ढाबा है, हम दोनों मिलकर साथ में चलाते हैं और हमारा रहन सहन सब कुछ यहीं पर है, इसलिए मैं सब्जी लेने गया था। क्या? इसका मतलब ये छोटा सा ढाबा आप दोनों चलाते हो? मंजू, ये क्या है? तुमने गरीब दोस्त बना रखी है। अरे दोस्ती करनी ही होती है ना, तो स्टैंडर्ड देख के क्या करो। आप चुप हो जाइए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गुंजन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आप उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं इन लोगों से बात करूं या इनका मजाक बनाऊं। आखिर कौन से ये मेरे बुआ के बेटे लग रहे हैं जो मैं इनसे बात करूं? अरे चलो यहाँ से किसी और ढाबे पे खाना खा लेंगे, मुझे नहीं खाना इनके यहाँ से। कार्तिक इतना कहकर मंजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुंजन को अपनी गरीबी को लेकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसी के कारण उसे इतनी इंसल्ट सहने को मिलती है। लेकिन गोपाल भी उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर फिर से अपना काम करने लग जाएंगे। रात के समय लाइटों के बीच उनका बर्फ से ढका हुआ ढाबा बहुत सुंदर लगता है। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ पड़ रही होती है। गुंजन और गोपाल से काम तक नहीं किया जाता, दोनों आग जलाकर बैठी होती हैं। आग के सहारे दोनों ही रात गुजार। कश्मीर में घूमने वाले लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, जिसके चलते उनके अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। एक दिन गुंजन गोपाल से बोलती है, सुनिए जी, भगवान जी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, मुझे अपनी गरीबी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस मेरा एक सपना है कि मेरा कश्मीर में घर हो। क्या ये सपना मेरा कभी पूरा होगा? लगता है
तुम अभी तक अपनी दोस्त मंजू के पति की बात भूल नहीं पाई हो। तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों की बातों का ध्यान मत दिया करो। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। क्या आप मेरा ये सपना पूरा करोगे? देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। कोशिश नहीं करनी है, बल्कि मुझे यहाँ पर अपना एक घर चाहिए। हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी छत नहीं बना पाए। मैं आपसे बस यही एक चीज मांग रही हूँ, मुझे मेरा घर दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक घर ले लूंगा, ताकि हमें इस जगह से कभी जाना ना पड़े। जहाँ एक तरफ गुंजन और गोपाल को गर्मी का एहसास तक नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ गुंजन की माँ सुलोचना गर्मी से बेहद परेशान थी। हद से ज्यादा गर्मी पड़ने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए कश्मीर आती है। वहाँ के सुंदर वादियों और बर्फीले नज़ारों को देखकर उनमें खो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी बेटी के बर्फ से ढके हुए ढाबे पर पहुँचती है, जहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा सच में तू तो बिल्कुल जन्नत में रहती है। तेरे ढाबे का नज़ारा कितना सुंदर है, तभी तेरे ढाबे पे इतने लोग आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप सर्दियों के समय में आओगे तो यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि हमारा सिर्फ ढाबा ही बर्फ का नहीं, बल्कि हर एक चीज बर्फ की बन जाती है। तो ये क्या कह रही है बेटी, क्या सच में ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तभी तो कश्मीर को जन्नत का शहर कहा जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आपको यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी अच्छी जगह रहती है, जहाँ इतनी बर्फ गिरती है। मुझे तो यहाँ आके गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर सब कुछ बदल चुका है। अगर ऐसी बात है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम किया करो, जब वहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ जाया करे तो आप यहाँ हमारे साथ आकर रह लिया करो। बेटी रह तो मैं लेती, लेकिन मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास यहाँ कोई घर नहीं है। तुम इस जगह पर बनाते खाते हो, यहीं सो जाते हो, तो भला ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कहाँ रहूंगी? तुम्हें बहुत परेशानी होगी। गुंजन भी माँ की बात सुनकर उदास हो जाती है। दोनों की बातें उनसे कुछ दूर खड़ा गोपाल सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो उनके पास आता है और सुलोचना के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, माँ जी, आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपकी और आपकी बेटी की इच्छा पूरी कर दी है। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? बातों को ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मकान ले लिया है। अब आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ये बात सुनकर गुंजन और सुलोचना दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। फिर क्या था, गुंजन और गोपाल के साथ साथ सुलोचना भी बर्फ के ढाबे और कश्मीर के सुंदर नज़ारों के मजे लेती है और हर साल की गर्मियों के दिन वो अपनी बेटी गुंजन के घर ही बिताया करती थी।